नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोगुरु पर। हमारा टॉपिक चल रहा था मानव तंत्र, जिसके अंतर्गत हमने 4 तंत्रों के बारे में पढ़ लिया था। अगला तंत्र है तंत्रिका तंत्र। उससे पहले उसको जानने से पहले हम संवेदना के बारे में जान लेते हैं कि संवेदना किसे कहते हैं। वातावरण में कुछ परिवर्तन होते हैं या फिर जो जंतु होते हैं वो वातावरण में होने वाले परिवर्तन या वातावरण के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उस अनुक्रिया को ही हम संवेदना कहते हैं। मानव में इन संवेदनाओं को नियंत्रण करने वाले यानी वातावरण में जो वातावरण के प्रति जो अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं मानव, उनको नियंत्रित करने वाला एक तंत्र पाया जाता है जिसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। आज हम तंत्रिका तंत्र के बारे में विस्तार से जानेंगे कि तंत्रिका तंत्र मानव में किस प्रकार कार्य करता है। मानव में तंत्रिका तंत्र का जो मुख्य अंग होता है वो मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क जो होता है वो निर्देश प्रदान करता है। वो निर्देश कहाँ जाते हैं? अंगों में जाते हैं, और अंग उनके प्रति जो निर्देश आए हैं उनकी अनुपालना करते हैं। इस प्रकार तंत्रिका तंत्र कार्य करता है। अब मस्तिष्क में जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं वो भी मस्तिष्क से निर्देशित होती हैं, और अनैच्छिक क्रियाएं भी मस्तिष्क से निर्देशित होती हैं। जैसे ऐच्छिक पेशियों को हम जाने तो जैसे हम मस्तिष्क में चिंतन शक्ति और जो चिंतन इच्छा शक्ति सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो मस्तिष्क में होती है। अभी हम पढ़ेंगे मस्तिष्क के पार्ट में कौन से पार्ट में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। अभी हम नॉर्मली जान लेते हैं। जो मस्तिष्क होता है उनमें स्मृति, चिंतन शक्ति और इच्छा शक्ति पाई जाती है। उसके कारण मस्तिष्क सोचता है, जैसे हम सोच रहे हैं कि हमारा हाथ मूवमेंट करना चाहिए, तो मस्तिष्क जो है वो संबंधित अंग यानी हाथ की जो पेशियां हैं उन्हें निर्देशित करेंगे, उनको निर्देश प्रदान करेंगे। हाथ की पेशियों को निर्देश प्रदान करेंगे और जो हाथ की पेशियां हैं वो मूवमेंट करेंगी, जिससे हाथ भी जो मूवमेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार निर्देश देते हैं मस्तिष्क। और इसमें एक और क्रिया होती है, ये तो निर्देशित कर रहे हैं। अब जो अलैंगिक या अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं वो स्वतः होती हैं, अपने आप होती हैं। अभी हम आगे विस्तार से जानेंगे। लेकिन कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं भी होती हैं, जैसे कहीं हमारी त्वचा पर सुई चुभ गई या फिर पिन चुभ गई तो पिन जो है उससे सूचनाएं कहाँ आ जाती हैं? मस्तिष्क में आ जाती हैं। अब वो मस्तिष्क क्या करता है? उसका संश्लेषण करता है और संबंधित अंग के जो पास निर्देश भेजता है। ये सूचनाएं जा रही हैं, सूचनाएं मस्तिष्क में जा रही हैं और मस्तिष्क उनके प्रति निर्देश भेज रहा है। अब निर्देश उस अंग में आ जाएंगे और उस अंग में तुरंत मूवमेंट हो जाएगा, और जो मानव है यानी जो शरीर है वो हानिकारक प्रभाव से बच जाएगा। इस प्रकार एक मस्तिष्क के पास एक मेरु रज्जु भी पाया जाता है। मेरु रज्जु ये जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है इसका संचालन करता है। प्रतिवर्ती क्रिया को भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन कौन करता है? मेरु रज्जु। और मस्तिष्क जो है वो निर्देश प्रदान करता है। तो इसमें 2 बातें होती हैं कि जो ये अंग है, ये यहाँ पर अंग है जिसमें कोई पिन चुभी है। अब इसमें 2 बातें होती हैं कि एक तो ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है। इसमें जो ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसे हम तंत्रिका तंत्र, ये पूरा तंत्रिका तंत्र होता है। इस प्रकार तंत्रिका तंत्र कार्य करता है। तंत्रिका तंत्र जो होता है वो 2 भागों में होता है, एक ये। अब ये जो ऊपर वाला होता है मस्तिष्क और मेरु रज्जु, इसे हम क्या कहते हैं? केंद्रीय, परिधीय और दूसरे वाले को परिधीय। अब ये केंद्रीय का क्या कार्य करता है? ये सूचनाओं को ग्रहण करता है और निर्देश भेजता है। ये जो केंद्रीय भाग होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, ये क्या करता है? सूचनाओं को तो ग्रहण करता है और निर्देशों को प्रदान करता है। और ये दूसरा होता है, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र, ये क्या करता है? इसमें ये निर्देश की अनुपालना करता है या फिर निर्देश लेकर आता है और सूचनाओं को मस्तिष्क तक लेके जाता है। तो इसमें तंत्रिका तंत्र के 2 पार्ट हो गए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। हम इसे आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला तंत्रिका तंत्र है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अभी हम बात कर चुके हैं कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है उसमें 2 अंग होते हैं, मस्तिष्क और मेरु रज्जु। अब इसमें हम पहला पढ़ते हैं मस्तिष्क।
मस्तिष्क जो अंग है वो हमारे शरीर का सबसे कोमल अंग है और महत्वपूर्ण अंग है। महत्वपूर्ण अंग क्यों है? क्योंकि जो तंत्रिका तंत्र होता है वो क्या करता है, जो अंग तंत्र होते हैं जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, उन तंत्रों को आपस में जोड़ता है, उनमें जो संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं उन पर नियंत्रण करता है। तो तंत्रिका तंत्र एक तरीके से शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये तंत्रिका तंत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मानव के शरीर को हानिकारक प्रभाव से बचाता है। अब उसमें सबसे मेन जो अंग है वो है मस्तिष्क। अब मस्तिष्क के बारे में चर्चा करते हैं। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब मस्तिष्क के बारे में जान लेते हैं कि जो मस्तिष्क होता है ये कोमल अंग होता है। अब इस कोमल अंग होता है, महत्वपूर्ण अंग भी होता है। इसकी क्षति को या फिर हानि को रोकने के लिए मस्तिष्क के चारों ओर कपाल की अस्थियां पाई जाती हैं। इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए कपाल की अस्थियां पाई जाती हैं। कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 12 जोड़ी अस्थियां पाई जाती हैं या फिर 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम और इसका आयतन लगभग 1300 सीसी होता है। और अभी हमने जान लिया कि जो मस्तिष्क होता है वो 3 भागों में होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। इसमें मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? अग्र मस्तिष्क। ये आप देख रहे हैं अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ये लगभग पूरे मस्तिष्क का 80% भाग होता है और जो बाकी का 20% होता है वो पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क होता है। अभी हम अग्र मस्तिष्क के बारे में जान लेते हैं। अग्र मस्तिष्क जो होता है वो मुख्य सूचनाओं का केंद्र होता है। मुख्य सूचनाएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे सूंघने की, सुनने की और जो देखने की जो सूचनाएं आती हैं वो कहां पर आती हैं? अग्र मस्तिष्क में आती हैं। अग्र मस्तिष्क में अलग अलग क्षेत्र पाए जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि अग्र मस्तिष्क में 3 क्षेत्र पाए जाते हैं, अलग अलग क्षेत्र पाए जाते हैं। ये अलग अलग सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, अलग अलग सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। कुछ क्षेत्र तो अभी हमने जाना था सुनने, देखने और सूंघने का कार्य करती हैं। कुछ क्षेत्र क्या करता है? सोचने, पहचानने, स्मृति यानी याददाश्त का जो मुख्य जो अंग होता है वो कौन सा होता है? मस्तिष्क का जो अग्र मस्तिष्क भाग होता है। अग्र मस्तिष्क भाग में याददाश्त होती है। अगर अग्र मस्तिष्क भाग क्षतिग्रस्त हो जाए तो जो मनुष्य है उसकी याददाश्त चली जाती है। इसके अलावा जो मस्तिष्क होता है वो और भी अन्य कार्य करता है। जैसे जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, भूख लगना और प्यास लगने की जो सूचनाएं हैं वो कहाँ होती हैं? अग्र मस्तिष्क में होती हैं। तो अग्र मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण पार्ट है क्योंकि यहाँ पर चिंतन और इच्छा शक्ति होती है, वो भी अग्र मस्तिष्क में ही उत्पन्न होती है। अब अगला है मध्य मस्तिष्क, ये बीच वाला मध्य मस्तिष्क। इसमें लगभग सभी क्रियाएं जो होती हैं वो अनैच्छिक होती हैं, यानी जो अग्र मस्तिष्क होता है इसमें तो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। जैसे इसमें चिंतन शक्ति भी पाई जाती है, इच्छा शक्ति भी पाई जाती है। जैसे अग्र मस्तिष्क में चिंतन उत्पन्न हुआ कि हमें हाथ को मूवमेंट करवाना है, तो हाथ को मूवमेंट करवाने के लिए जो अग्र मस्तिष्क है उससे निर्देश जाएंगे अंगों तक और जो हाथ की पेशियां हैं उनमें मूवमेंट होगा, जिससे हाथ में भी मूवमेंट उत्पन्न हो जाएगा। तो अग्र मस्तिष्क में ही चिंतन शक्ति और जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं उनको निर्देश कौन प्रदान करता है? अग्र मस्तिष्क प्रदान करता है। क्योंकि जो मध्य मस्तिष्क होता है ये क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाओं को, अनैच्छिक क्रियाएं जैसे हम धूप में निकलते हैं तो हमारी जो आंखों की पुतलियां हैं वो अपने आप सिकुड़ जाती हैं। हम अगर चाहते हैं तो भी जो आंखों की पुतलियां हैं वो अपनी आकार ग्रहण नहीं कर सकती, वो अपने आप होती है, यानी अनैच्छिक होती है। तो इसका नियंत्रण कौन करता है? मध्य मस्तिष्क। तो ये तो हो गया मध्य मस्तिष्क का कार्य कि मध्य मस्तिष्क क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाओं का संचालन करता है या फिर नियंत्रण केंद्र होता है मध्य मस्तिष्क। अब जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं वो भी 2 प्रकार की होती हैं। अनैच्छिक क्रियाएं कुछ तो पूरे निरंतर चलती रहती हैं और कुछ थोड़े समय के लिए होते हैं। जैसे कुछ थोड़े समय के लिए आंखों की पुतलियों का अपने आकार परिवर्तित करना किसके कारण होता है? मध्य मस्तिष्क के कारण होता है। लेकिन जो हृदय की धड़कन, पाचन और जो श्वसन, रक्त परिसंचरण तंत्र, हम चाहकर भी उनको नहीं रोक सकते हैं। अगर हम चाहें कि हमने भोजन ग्रहण कर लिया, अब उसका पाचन नहीं हो तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो अनैच्छिक क्रिया है। उसका संचालन कौन करता है? ये जो अनुमस्तिष्क होता है, यानी जो पश्चिम मस्तिष्क होता है ये करता है।
तो अनुमस्तिष्क का भी कार्य अभी हमने जान लिया कि अनुमस्तिष्क का कार्य क्या होता है। ये जो अनुमस्तिष्क होता है ये हृदय की धड़कन, रक्त परिसंचरण तंत्र, पाचन और उत्सर्जन की जो क्रियाएं होती हैं वो कहाँ से संचालित होती हैं, अनुमस्तिष्क से होती हैं। अनुमस्तिष्क इसके अलावा एक कार्य और करता है, ये हमें सीधे रास्ते में चलने के लिए संतुलन प्रदान करता है। यानी अनुमस्तिष्क का एक और कार्य हो गया कि ये हमें संतुलन प्रदान करता है। यानी हम सीधी रेखा में चल रहे हैं तो किसके कारण चल रहे हैं, अनुमस्तिष्क के कारण। ये अनुमस्तिष्क के कारण एक इसका उदाहरण दे तो जैसे कोई शराबी व्यक्ति होती है, यानी शराबी व्यक्ति होता है जो शराब का सेवन करता है, उस व्यक्ति में जो मस्तिष्क का जो अनुमस्तिष्क पार्ट होता है उसको जो शराब है वो प्रभावित कर देती है। इसके कारण वो शराबी है वो सीधी रेखा में नहीं चल सकता है, इसके कारण वो लड़खड़ाकर चलता है। यहाँ पर अभी हमने जो मस्तिष्क के बारे में बात की थी उनको लिख दिया गया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र था उसका मस्तिष्क का जो पार्ट मस्तिष्क था वो यहाँ पर पूरा होता है। अगला है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है उसका अगला मेरुरज्जु। अब हम मेरुरज्जु के बारे में पढ़ेंगे। मेरुरज्जु की संरचना किस प्रकार की होती है। ये मेरुरज्जु लंबा और बेलनाकार होता है, लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये मेरुरज्जु जो है वो मेरुदंड में सुरक्षित होता है, मतलब मेरुदंड के अंदर स्थित होता है। इसका अग्रभाग जो है वो मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा से जुड़ा होता है। अभी हमने मस्तिष्क का चित्र देखा था, उसमें हमने देखा था कि जो मेरुरज्जु है वो अनुमस्तिष्क के नीचे पाया जा रहा है और ये मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है, यानी मध्य मस्तिष्क से जुड़ा होता है। मध्य मस्तिष्क क्या होता है, जो अनैच्छिक पेशियां होती हैं उसका नियंत्रण केंद्र होता है। मतलब जो मेरुरज्जु है वो अनैच्छिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है कि ये जो प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन करता है। इसके अलावा जो इसमें 31 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें मेरु तंत्रिकाएं कहते हैं। वो मेरु तंत्रिकाएं क्या करती हैं, जो अग्र मस्तिष्क से मध्य मस्तिष्क से जो निर्देश जा रहे हैं वो किसके माध्यम जाएंगे, जो मेरुरज्जु में तो जो तंत्रिकाएं पाई जाएंगी उसके माध्यम से वो निर्देश आगे पहुंच जाएंगे और जो अंग है वो उस निर्देश के अनुसार कार्य करने लग जाता है। इसमें आपको याद क्या रखना है कि जो मेरुरज्जु होता है वो जो मस्तिष्क होता है उसके अग्रभाग से, मेरुरज्जु का अग्रभाग जो होता है वो मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा से जुड़ा होता है। ये एक संरचना होती है, इसके द्वारा जुड़ा होता है। और इसका पिछला भाग क्या करता है, अगला भाग तो मस्तिष्क से जुड़ा हुआ, पिछला भाग मेरुदंड में, क्योंकि ये जो मेरुरज्जु है वो मेरुदंड में सुरक्षित होता है तो इसका जो पिछला भाग है वो मेरुदंड में पतले धागे के रूप में खुलता है। और मेरुरज्जु में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें क्या कहते हैं, मेरु तंत्रिकाएं कहते हैं। इसके अलावा जो मेरुरज्जु होता है वो प्रतिवर्ती क्रियाओं का भी संचालन करता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में हम इस वीडियो में लास्ट में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कंप्लीट होता है। इसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, ये जो तंत्र होता है केंद्रीय परिधीय तंत्रिका तंत्र, ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जो निकलने वाले निर्देश हैं या फिर उनमें आने वाली सूचनाएं हैं उनका कार्य करता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है ये 2 प्रकार का होता है, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। जो कायिक तंत्रिका तंत्र होता है इसमें ऐच्छिक क्रियाओं, जो ऐच्छिक हम चाहते हैं उन ऐच्छिक क्रियाओं का संचालन होता है। यानी ये मेरुरज्जु से निकली, ये जो कायिक तंत्रिका तंत्र, ये मेरुरज्जु से निकलने पर इनमें कौन सी सूचनाएं आएंगी, जो अनुमस्तिष्क देगा। अनुमस्तिष्क क्या दे रहा था, लैंगिक वो ऐच्छिक क्रियाएं दे रहा था, यानी हम जो चाहते हैं वो इच्छा अनुसार उनके निर्देश दे रहा था। तो जो कायिक तंत्रिका तंत्र होते हैं वो अग्र मस्तिष्क से निकलते हैं। कायिक तंत्रिका तंत्र क्या होते हैं, अग्र मस्तिष्क से जो निकलने वाले निर्देश होते हैं उनकी अनुपालना करते हैं। जबकि जो दूसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र,
उसमें अनैच्छिक क्रियाओं का संचालन होता है। अनैच्छिक क्रियाओं के जो निर्देश आते हैं उन्हें कौन ग्रहण करता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इनके उदाहरण है हृदय, अंतःस्रावी ग्रंथियां और फेफड़े। ये इच्छा के अनुसार नहीं है, ये अपने आप कार्य करती हैं, यानी ये अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाओं के निर्देश का पालन कौन करता है? यानी अनैच्छिक क्रियाओं को कौन अंगों तक ले जाता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। यहाँ पर हमारा जो तंत्रिका तंत्र टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसमें एक टॉपिक रह रहा है अभी, कौन सा? प्रतिवर्ती क्रिया, जिसके बारे में हमने आगे बात की थी पहले शुरू में कि मेरुरज्जु का कार्य में बात की थी कि जो मेरुरज्जु होता है वो प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन करता है। उसको देखने से पहले हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि अभी हमने क्या क्या पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा कि जो अग्र मस्तिष्क होता है वो किसका संचालन करता है? ऐच्छिक क्रियाओं का, और जो मध्यम मस्तिष्क होता है ये अनैच्छिक क्रियाओं का, और मेरुरज्जु भी अनैच्छिक क्रियाओं या प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन करता है। अब क्या होगा? जो अग्र मस्तिष्क होता है उसमें चिंतन, इच्छा शक्ति और जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो अग्र मस्तिष्क में होती है। तो अग्र मस्तिष्क जो है वो चिंतन करेगा। जैसे हम कोई उदाहरण ले, चिंतन करेगा कि हमारे हाथ में मूवमेंट होनी चाहिए। तो जो अग्र मस्तिष्क है उससे जो निर्देश है वो कहाँ से आएंगे? अभी हमने पढ़ा था कि जो परिधीय तंत्रिका तंत्र था उसे दो भागों में बांटा गया था, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र क्या करता है? लैंगिक क्रिया, जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं उनका संचालन करता है। यानी जो अग्र मस्तिष्क से जो निर्देश आ रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? कायिक तंत्रिका तंत्र में। और मध्य मस्तिष्क होता है, ये क्या होता है? अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है। तो यहाँ से जो निर्देश आते हैं वो कहाँ जाते हैं? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में। जो अनैच्छिक क्रियाएं थी वहां जाएगा। तो वो दोनों कहाँ से निकलेंगी? मेरुरज्जु से, क्योंकि मेरुरज्जु में यहाँ से सारी तंत्रिकाएं निकलती हैं। 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं जिन्हें हमने क्या कहा था? मेरु तंत्रिकाएं कहा था। अब इसमें इन दोनों का कार्य हो गया। अब जो अनुमस्तिष्क होता है ये, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है कि ये संतुलन प्रदान करता है, यानी सीधी रेखा में गति के लिए कौन सहायक होता है? अनुमस्तिष्क होता है। जो शराब करने वाले जो व्यक्ति हैं उनमें सबसे अधिक प्रभावित अंग कौन सा होता है? अनुमस्तिष्क होता है। इसके कारण वो सीधी रेखा में गति नहीं कर सकते हैं या फिर सीधी रेखा में नहीं चल सकते हैं, जिसके कारण वो लड़खड़ाकर चलते हैं। इसमें मेरुरज्जु का क्या कार्य हो गया? जो तंत्रिकाएं हैं वो, जो सारी तंत्रिकाएं जो निर्देश का पालन करती हैं वो कहाँ से निकलती हैं? मेरुरज्जु से होकर निकलती हैं। मेरुरज्जु का कार्य है प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो मेरुरज्जु होता है उसका कार्य प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन होता है। अगला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रतिवर्ती क्रिया। ये एक अनैच्छिक क्रिया होती है। इसका नियंत्रण इसका नियंत्रण मेरुरज्जु करता है। ये प्रतिवर्ती क्रिया कहाँ पर पाई जाती है? मेरु तंत्रिका में। मेरु तंत्रिका भी हमने पढ़ा था कि जो मेरुरज्जु होता है उससे 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं निकलती हैं। अब जो मेरु तंत्रिका होती है उसमें से 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाओं में से एक मेरु तंत्रिका जो होती है वो दो भागों में बटी होती है, पृष्ठमूल और अधरमूल। अभी इसकी क्रिया विधि अच्छे से डायग्राम के रूप में समझेंगे। तो जो पृष्ठमूल होती है वो किससे बनी होती है? संवेदी तंत्रिका तंतुओं से बनी होती है, क्योंकि जो अधरमूल होती है वो किससे बनी होती है? चालक तंत्रिका तंतुओं से बनी होती है। अब इसकी क्रिया विधि को जान लेते हैं एक बार कि प्रतिवर्ती जो मेरुरज्जु होता है वो प्रतिवर्ती क्रियाओं को किस प्रकार संचालित करता है। जैसे ये कोई मेरु तंत्रिका है, इसके दो पार्ट हैं, पृष्ठमूल और अधरमूल। इसमें ये जो है वो, ये जो संरचना है इसे हम क्या कहते हैं? मेरुरज्जु। मेरुरज्जु दो भागों में बटी होती है, जिसमें से जो बाहर की साइड एक द्रव पाया जाता है जिसे हम श्वेत द्रव कहते हैं, और अंदर जो बीच में केंद्र के भाग में जो द्रव पाया जाता है उसे हम धूसर द्रव कहते हैं। अब ये जो तंत्रिका जो मूल पृष्ठमूल है इसमें हमने पढ़ा था जो संवेदी तंत्रिका तंतुओं से बनी होती है। यानी इसको हम कोई उदाहरण से समझें तो जैसे कोई त्वचा पर हम पिन चुबाते हैं तो फिर क्या होता है? जो त्वचा होती है उसके जो संवेदांग होते हैं वो सूचनाओं को कहाँ पहुंचाते हैं? संवेदी तंत्रिका तंतुओं में पहुंचाते हैं। संवेदी तंत्रिका तंतुओं में पहुंचने के बाद जो सूचना है, जो
सूचना है वो कहाँ पहुंच जाएगी, संवेदी सूचना, इसे हम संवेदी सूचना कहते हैं। यहाँ से आने वाली सूचना को क्या कहते हैं, संवेदी सूचना कहते हैं। अब ये जो संवेदी सूचना है ये कहाँ आ जाएगी, पृष्ठ मूल में आ जाएगी, और पृष्ठ मूल में आने के बाद ये मेरु रज्जु में चली जाएगी। मेरु रज्जु के कहा, धूसर द्रव में चली जाएगी। अब धूसर द्रव जो है वो इन संवेदी सूचनाओं का विश्लेषण करेगा और संबंधित अंग, यहाँ पर पिंचु भी है तो इससे संबंधित जो अंग होता है वहां पर इसके निर्देश पहुंचाते हैं। तो जो अभी हमने पढ़ा था कि जो मस्तिष्क होता है उसमें अनेक क्रियाएं होती है, जैसे सूंघने, देखने की शक्ति, स्मृति शक्ति, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं सारी उसी में होती हैं। तो जो मस्तिष्क होता है वो एक बिजी पार्ट होता है। अगर त्वचा पर कहीं पिंच भी है तो जो मेरु रज्जु है वो मस्तिष्क की सहायता करता है, यानी मस्तिष्क को डिस्टर्ब नहीं होने देता है। ये मेरु रज्जु ही इसकी प्रतिवृत्ति अनैच्छिक क्रियाएं हैं ये मेरु रज्जु ही कर लेता है। यानी जो प्रतिवृत्ति क्रिया है इसकी जो सूचनाएं हैं वो कहाँ नहीं पहुंचेंगी, मस्तिष्क तक नहीं पहुंचेंगी। मेरु रज्जु ही इनका संश्लेषण कर या विश्लेषण कर संवेद जो संबंधित अंग होता है वहां तक निर्देश पहुंचा देता है। अब इस दूसरे द्रव में आ गई। अब दूसरे द्रव में आने के बाद जो दूसरा द्रव या फिर मेरु रज्जु है ये इन संवेदी सूचनाओं का विश्लेषण कर लेगा और संबंधित अंग तक निर्देश पहुंचा देगा। निर्देश कहां से पहुंचा देगा, अभी हमने पढ़ा था कि जो अधर मूल है, ये दूसरा पार्ट कौन सा है, ये पूरी एक तंत्रिका मेरु तंत्रिका है। इसके दो पार्ट हैं। जो सूचना को लाते हैं उसे क्या कहते हैं, पृष्ठ मूल कहते हैं, और जो सूचना निर्देशों को ले जाता है वो उसे क्या कहते हैं, अधर मूल कहते हैं। जो पृष्ठ मूल होता है वो संवेदी तंत्रिका तंतुओं से बना होता है, जबकि जो अधर मूल होता है वो किससे बना होता है, चालक तंत्रिका तंत्र से। तो जो विश्लेषण कर दिया और निर्देश कहाँ पहुंचेंगे, चालक तंत्रिका तंतुओं में पहुंचेंगे, और चालक तंत्रिका तंतु जो है वो आगे जाकर अधर मूल में पहुंच जाएंगे। इसका मतलब जो निर्देश है वो अधर मूल में पहुंचेंगे, और अधर मूल जो है वो जो पेशी है, यहाँ पर जो त्वचा पर पिंच भी है तो इसके पास में जो पेशी है उस तक निर्देश पहुंचाएगा, और वो जो पेशी होती है वो तुरंत कार्य करती है, यानी अपने संकुचन करती है, और संकुचन करने से ये जो अंग है जहाँ पर पिंच भी है ये तुरंत अपने स्थान से हट जाता है, जिससे अधिक हानि नहीं होती है। तो मेरु रज्जु एक बहुत इम्पोर्टेंट कार्य करता है, ये मानव की जो हानिकारक प्रभाव है उन्हें बचाता है। इसकी जगह कोई यदि त्वचा पर कोई गर्म जो वस्तु है वो टच हो जाती है तो भी जो मेरु रज्जु है वही कार्य करता है। कार्य करने पर जो पेशी ये जो निर्देश पेशी तंतु तक पहुंचे हैं। अब ये जो पेशी तंतु हैं ये अनेक पेशी तंतु होते हैं जिससे एक पेशी का निर्माण होता है। अब ये जो पेशी तंतु हैं इनमें संकुचन होगा, जिससे पेशी में संकुचन होगा तो जो अंग है वो वहां से हट जाएगा तुरंत। ये क्रिया इतनी तेजी से होती है कि जो पिन होती है वो सिर्फ टच ही होती है। जो पिन टच होती है तो संवेदांग पहुंच जाते हैं, और ये निर्देश कहाँ पहुंच जाते हैं, मेरु रज्जु में पहुंच जाते हैं। और मेरु रज्जु से चालक तंत्रिका तंतुओं में, फिर चालक तंत्रिका तंतुओं से अधर मूल में, अधर मूल से पेशी तंतुओं में, और पेशी तंतुओं में संकुचन हो जाता है, जिससे जो अंग है वो वहां से हट जाते हैं। ये क्रिया बहुत तेज स्पीड से होती है। इसमें एक टॉपिक रह गया है तंत्रिका कोशिका, जिसकी वीडियो हमने बना रखी है। आप YouTube चैनल पे जाकर और वीडियो पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।